एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया गया है। इसका मतलब यह होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं उनको 50% का आरक्षण मिलेगा और एएमयू में अब एससी एसटी या जो हम बता रहे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आरक्षण दिया जाता है उस हिसाब से आरक्षण नहीं होगा। इसको हम और समझेंगे कि जब एएमयू में अगर अल्पसंख्यक कोटा इसका बरकरार रहता है या स्टेटस बरकरार रहता है तो उसमें क्या बदलाव आएगा। तो बहरहाल इस वक्त की बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जो लंबा एक बहस चला, बहुत लंबा ये पूरा का पूरा विवाद चला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या एक अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है या नहीं है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। और इस बड़े फैसले में यह माना गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अल्पसंख्यक स्टेटस है वो बरकरार रहेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है, जो दर्जा है अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी होने का, वो बरकरार रहेगा। तो इसमें जीत हुई है यूनिवर्सिटी की और यूनिवर्सिटी की ओर से लगातार इसको लेकर पैरवी की गई थी। और आर्टिकल 30 जिसका जिक्र लगातार सामने आ रहा था उसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 30 ये कहता है कि देश में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या फिर भाषा के आधार पर हो, उनको यह अधिकार है कि वो अपने संस्थान खोलें और संस्थान के साथ कोई भी यानी कि जो स्टेट है यानी जो सरकार है वो किसी भी तरह से भेदभाव नहीं कर सकता है। और इसी को 30 को ही आर्टिकल 30 को ही एक बेस बनाकर लगातार इसको लेकर जो कपिल सिब्बल और उनकी टीम ने एएमयू के पक्ष को कोर्ट के सामने रखा था और उनके पक्ष को जो कोर्ट है, जो बेंच है, 7 जजों की बेंच है, उसने उस पर अपनी हामी भरी है और एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिला, यानी कि एएमयू अब बरकरार रहेगा अल्पसंख्यक एक संस्थान के तौर पर। और साफ सी बात है कि इसका मतलब एक ही होता है कि यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लिए छात्रों के लिए 50% के आरक्षण की बात आती है वो भी यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि अल्पसंख्यक जो यूनिवर्सिटीज होती है उसको ये हक होता है कि वो अपने समुदाय के लोगों को 50% तक का रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण वो देख सकते हैं। तो लंबी बहस चली। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये पूरा मामला गया था उस वक्त इसे नहीं माना गया था, उनके दावे को खारिज किया गया था और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अब 7 जजों की बेंच में 4-3 का फैसला आया, यानी कि 3 जज एक तरफ थे कि अल्पसंख्यक जो दर्जा है वो बरकरार नहीं रहना चाहिए, लेकिन जो 4 जो जज था जिसमें कि सीजीआई भी शामिल है वो उस तरफ गया जिसमें कहा गया है कि एएमयू एक अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी संस्थान रहेगा, उसे दर्जा ये मिला रहेगा, ये दर्जा नहीं जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है अल्पसंख्यक होने का वो बरकरार रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि इसका मतलब साफ है कि जो लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही थी यूनिवर्सिटी की ओर से कि उनका ये दर्जा बरकरार रहे, उस पर कामयाबी मिली है। और बड़े बड़े वकील जिन्होंने पैरवी की थी, जिसमें कपिल सिब्बल भी शामिल है और तुषार मेहता जो सरकार की ओर से अपना पक्ष रख रहे थे, उसमें कई दलीलें दी गई थी, जिसमें एक अहम दलील था सेंट स्टीफेंस कॉलेज का भी कि आखिरकार क्यों सेंट स्टीफेंस कॉलेज एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और एएमयू क्यों नहीं है। लेकिन लगता है कि यहाँ पर जो आधार बनाया गया था आर्टिकल 30 को, वो काफ़ी स्ट्रांग रहा और अपने जो आधार हैं उसको कपिल सिब्बल और उनकी टीम ने बड़े मुखर होकर रखा, जिस वजह से आज उनको यहां पर फैसला मिला है, अपने हक में मिला है। गोनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोनिका, अब ये जो पूरा फैसला है जिसमें एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बरकरार रखने के लिए सरकार जो दर्जा है वो बरकरार रहेगा, जो फैसला आया है उसमें 4 और 3 जजों का जो फैसला है, किस तरह से यहां पर जजों ने फैसला दिया और किन आधार पर एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बरकरार रखा गया है? देखिए, सीजीआई की बेंच की तरफ से ये कहा गया, जो 4-3 का जजमेंट है जिसमें 4 जजेस की तरफ से ये कहा गया है, उन्होंने सिर्फ उस इंडिशिया को, यानी कि जिस आधार पर ये फैसला दिया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसको लेट डाउन किया है। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि फॉर डिटर्मिनिंग वेदर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, यानी जिन आधारों पर यह फैसला लिया गया था कि किसी भी यूनिवर्सिटी को आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कब मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने फिलहाल उसे लेट डाउन किया है। अजीज बादशाह का जो जजमेंट था 1967 वाला, उसको ओवर रूल किया है। लेकिन एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सीजीआई की तरफ से ये कहा गया है कि ये डिसाइड किया जाएगा 3 जजेस की बेंच की तरफ से। 3 जजेस की बेंच को ये मामला रेफर किया जाएगा, वो बेंच बनाई जाएगी और वो तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। सीजीआई की तरफ से ये क्लियर कहा
गया कि ये नेसेसरी, ये जो ये प्रूफ करना होगा उनको अगली डेट ऑफ कमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैसे है, ये उनको प्रूफ करना होगा। और ये इस तरीके से आके उनको प्रूफ करना होगा कि क्या उनके पास ऐसे ऐसे प्रूफ्स हैं जिसके आधार पर, क्या मटेरियल्स उनके पास हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन किस आधार पर किसी भी इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा ये स्टेटस, वो इस आधार पर दिया जाएगा कि वो माइनॉरिटीज के लिए किस तरीके से काम कर रही है, माइनॉरिटीज के हित में कैसे काम कर रही है, ये सीजीआई की तरफ से कहा गया है। सीजीआई ने ये भी नोट किया कि एक थोरो रीडिंग ऑफ द स्टैच्यू ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू बी डन, अंडरस्टैंड इट्स इंसेंट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। और सीजीआई ने ये भी ऑब्जर्व किया कि वैलिड प्रूफ ऑफ आइडिएशन देना होगा ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन कैन बी डन फ्रॉम द लेटर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड अदर मटेरियल्स। यानी कि जो जो आज तक कम्युनिकेशन उनके यूनिवर्सिटी में लेटर्स के थ्रू हुए हैं, जो अदर मटेरियल्स है वो उनको देने होंगे। और इसके अलावा इंडिशिया कैन बी प्रूवन बाय प्राइवेट कम्युनिकेशन एंड स्पीचेस रिलेटिंग टू द स्ट्रगल्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए क्या क्या उन्होंने काम किया है उस आधार पर ये प्रूफ किया जाएगा। और इसके अलावा इंस्टीट्यूशन मस्ट सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ऑन द डेट ऑफ कमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ ये ऑफिस डॉक्यूमेंट्स हैं, सेकेंडरी सोर्स एटसेट्रा कैन बी यूज टू प्रूव द माइनॉरिटी स्टेटस। ये तमाम चीजें उनको देनी होंगी, उसके आधार पर यह देखा जाएगा कि एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतना कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस लिया गया था 1967 के आधार पर, वो इसलिए लिया गया, उसके जो आधार थे वो आधार गलत थे। उन आधारों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है। अब जो दूसरा फैसला पढ़ा जा रहा है वो जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से पढ़ा जा रहा है, जो 3 जजेस का अलग से फैसला है, वो अलग जजमेंट है। वो जो 4 जजेस जस्टिस सीजीआई की बेंच वाले जो 4 जजेस हैं उनसे अलग फैसला वो दे रहे हैं। तो उनकी तरफ से क्या कहा जाएगा ये हमें देखना होगा। लेकिन इस पूरे मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अभी ये प्रूफ करना है कि उनका माइनॉरिटी स्टेटस उनको कैसे मिले। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है या नहीं है, ये प्रूफ करना होगा उनको।